एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स। ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। पहले तो हम पाइथन डिक्शनरी क्या है ये समझ लेते हैं। पाइथन डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। उसके अंदर हम की और वैल्यू से डेटा स्टोर करते हैं। पाइथन डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक डिक्शनरी है। उसके अंदर हमने डेटा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर किया हुआ है। अब हम इस पाइथन डिक्शनरी का डेटा एक्सेस करेंगे। पाइथन डिक्शनरी का डेटा एक्सेस करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक एक करके हम सब तरीके इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सेस डिक्शनरी आइटम वैल्यू यूजिंग इट्स की। यहाँ पर इस कंपनी डिक्शनरी में नेम, कंट्री एंड स्टार्ट ईयर कीज है और गूगल, यूएसए एंड 1995 वैल्यूज है। यदि हमें कंपनी का नाम फेच करना है तो हम उसके की का यूज करेंगे। यहाँ पर कंपनी के नाम की नेम है। सो टेक कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट पास नेम एज अ की। आफ्टर रनिंग यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का नाम प्रिंट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर हम कंपनी की कंट्री और स्टार्टिंग ईयर को भी फेच करेंगे। सो टेक दिस स्टेटमेंट एंड पेस्ट कंट्री एंड स्टार्टिंग ईयर एज अ की इन कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम विथ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की कंट्री और स्टार्टिंग ईयर भी प्रिंट हो चुका है। नाउ वी एक्सेस डिक्शनरी आइटम वैल्यू यूजिंग द गेट फंक्शन। यहाँ पर हम कंपनी डिक्शनरी की वैल्यू फेच करने के लिए गेट फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम डॉट गेट फंक्शन और इस गेट फंक्शन के अंदर की पास करेंगे। सो टेक कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम dot get function and in this get function pass name as a key. Similarly यहाँ पर हम कंपनी कंट्री और स्टार्ट ईयर को भी गेट फंक्शन से फेच करेंगे। So take this statement and in this statement pass country and start year as an input parameter to the get function. After running यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी नेम, कंपनी कंट्री और स्टार्टिंग ईयर प्रिंट हो चुके हैं। नाउ फेच ऑल कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। यहाँ पर हम कंपनी डिक्शनरी की ऑल कीज फेच करने के लिए कीज फंक्शन का यूज करेंगे। सो टेक कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम डॉट कीज फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी डिक्शनरी की ऑल कीज प्रिंट हो चुकी है। Now fetch all values from the dictionary. यहाँ पर कंपनी डिक्शनरी की ऑल वैल्यूज फेच करने के लिए हम वैल्यूज फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें कीज फंक्शन की जगह सिर्फ वैल्यूज फंक्शन रिप्लेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी डिक्शनरी की ऑल वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। Now we fetch all key value pairs from the dictionary. यहाँ पर हम कंपनी डिक्शनरी की ऑल की वैल्यूज फेच करने के लिए आइटम्स फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज फंक्शन की जगह आइटम्स फंक्शन रिप्लेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी डिक्शनरी की ऑल की वैल्यू पेयर्स प्रिंट हो चुके हैं। नाउ चेक इफ की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। यदि कोई डिक्शनरी के अंदर की एग्जिस्ट है या नहीं चेक करना हो तो हम इन कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम कंपनी डिक्शनरी के अंदर कंट्री की है या नहीं चेक करने के लिए इन कीवर्ड का यूज करेंगे। सो टेक कंट्री की देन इन कीवर्ड विथ कंपनी डिक्शनरी वेरिएबल नेम। यहाँ पर कंपनी कंट्री एग्जिस्ट है तो इसीलिए इसने रिटर्न ट्रू किया है और यदि एग्जिस्ट ना हो तो रिटर्न फॉल्स करेगा। यहाँ पर हम कंपनी कंट्री की जगह प्रोडक्ट्स की रिप्लेस करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हो रिटर्न फॉल्स आया है क्योंकि इस कंपनी डिक्शनरी के अंदर प्रोडक्ट्स की एग्जिस्ट नहीं है। ये सिंपल क्वेश्चन है बट इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। सो इंटरव्यू के पहले इसे अच्छे से याद कर ले। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मैं ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर इन द कमेंट, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।